189। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 का 25 से आगे। पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लगा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंदित किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सारे लोग ग्रुप में हैं, जो हम लोग का चर्च ग्रुप है, सब लोग हैं। हालेलुया। सब लोग हो। आप लोगों के लिए टास्क है ये कि आप उस 10 गीतों को पूरा रीति से आप लोग भी आराधना करोगे। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों के भी गीतों की डायरी में वो गीत लिखा रहना चाहिए। आप लोगों के जुबान पर, मनों पर वो गीत छपा रहना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद। अभी जब चर्च के बाद अगर आप जाते हो घर, नाइट प्रेयर मिस मत करिएगा, निवेदन है। भले आप ऊँघते हुए अटेंड करो, चाहे किसी भी रीति से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अटेंड जरूर करो। आप जो वचन पढ़ रहे हो, प्रेरितों के काम 16:25 से लेकर के 34 तक, ये बात इस बात का उदाहरण है कि आपका दो लोगों के बीच में होना और दो लोगों का एक साथ, एक मन, एक चित होना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर अपने आप में ये सोच करके बैठे हो कि मैं अपने से सब चीज डिलीवरेंस हासिल कर सकता हूं, तो आप वो चंगाई, वो छुटकारा, वो आशीष प्राप्त नहीं कर सकते जो आप लेना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन साफ साफ बताता है कि उसने एक शब्द कहा 30 पद में, उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये उद्धार किस लिए किया था? ये उद्धार किस बात को संबोधित कर रहा था? ये बात किस चीज को आगे बढ़ा रहा था? हालेलुया। हालेलुया। एक बदलाव के जीवन की ओर लेकर के जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये उद्धार किस ओर लेके जा रहा था कि यार ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसकी गाना सिर्फ गाने से इसका तारा टूट गया? हालेलुया। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसकी आराधना सिर्फ करने से उसके बेड़ियां जो लगी हुई थी वो खुल गया? हालेलुया। मतलब उसका दो लोगों का एक मन एक चित होना उसके जैसा उसे बनने के लिए क्वेश्चन खड़ा करने में मजबूर कर दिया। अरे यार, तू ऐसा क्या करता है कि तू सिर्फ गाना क्या, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हालेलुया। 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 और यही उसके लिए ये क्वेश्चन था। ये उद्धार जो तेरा बंधन टूट गया, ये उद्धार तो जो तू जेल खाने से आजाद हो गया, ये उद्धार जो तेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया, ये उद्धार जो तेरा समस्या खत्म हो गया, ये उद्धार जो तुझे आजादी दे दिया, स्वर्ग नहीं पहुंचाया, आजादी दे दिया। हालेलुया। ये उद्धार जो तुझे एक जेल खाने से बाहर आने में मजबूर कर दिया, ये उद्धार की तेरे सारे लॉकअप खुल गए, और तेरा ही नहीं, जितना लॉकअप था सब खुल गया तेरे वजह से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप एक एग्जांपल ले लो, यहाँ हम लोग टेंट में अगर
चर्च लगा रहे हैं और सारे पर्दों को समझ लो एक एक रूम समझ लो, प्रेज द लॉर्ड, उसके पीछे और रूम है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम आराधना कर रहे हैं लेकिन उन सारे रूम्स के भी लॉकअप खुल जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखते हैं वचन को एक बार फिर पढ़ते हैं 25 और 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? प्रेज द लॉर्ड। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। ये लिखा क्या कि सिर्फ पौलुस और सिलास का, जो सुन रहा था उसका भी बंधन खुल गया। आमीन, हालेलुया। जो उसके साथ और भी लोग जो उसको सुन रहे थे, बस ताड़ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, उसका भी बंधन टूट गया। हालेलुया, हालेलुया। जो सिर्फ ये देख रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों रात के समय पर गाना गा रहे हैं, उन लोगों का भी लॉकअप खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तक आपने ये देखा होगा, आपने ये सुना होगा कि हम पौलुस और सिलास के लिए आराधना करें, उसी की तरह आराधना करें कि ताकि हमारे बंधन भी खुल जाए। लेकिन खुदावन का आत्मा आज हमें और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी आराधना उस बीच में अगर एक अविश्वासी भी होगा या नया विश्वासी भी होगा या नया आने वाला भी विश्वासी होगा, उसके भी बंधनों को तोड़ने के लिए काफी है यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। आपका आराधना करना, आपका प्रभु में बैठना या उस बीच में उन लोगों को लेकर के आना, उसे भी उसके सारे प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए काफी है। उसे भी उसके रोगों से चंगाई दिलाने के लिए काफी है। उसे भी उसके जीवनों के सारे दुखाओं के श्राप से, सारे बंधनों से, सारे असुरताओं से, रोग से, बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। अब यही बात दरोगा उनसे पूछता है कि मैं तेरे जैसा आराधना करूं कि किसी और का भी बंधन टूट जाए, ऐसा वाला उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। ये उद्धार कौन सा उद्धार था? वो दूसरे के लाइफ में चेंजेस लाने वाला उद्धार था। ये उद्धार कौन सा उद्धार का था? दूसरों की लाइफ को बीमारी से आजाद करने वाला उद्धार था। ये उद्धार कौन सा उद्धार था? जो दूसरों के भी बंधनों को तोड़ सकता है, वो वाला उद्धार था। ये उद्धार कौन सा उद्धार था? कि दूसरे जो आपको देख रहे हैं उसके भी लाइफ को चेंज कर देने वाला उद्धार। आमीन, आमीन। वचन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ क्या लिखा? परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक मिनट अपनी आंखों को बंद कर खुदा से कहें कि प्रभु आज के बाद जब मैं आराधना करूं चुप होके ना करूं। आज के बाद जब मैं प्रार्थना करूं मैं चुप होके ना करूं, ताकि जो कोई मुझे सुन रहा है प्रभु उसकी भी लाइफ का बंधन टूटने पाए, उसकी भी शरीर का बंधन टूटने पाए, उसकी भी जीवन का बंधन टूटने पाए, उसके भी प्रभु जी कर्ज का बंधन टूटने पाए, उसके भी बीमारी का बंधन टूटने पाए, उसके भी समस्या का बंधन टूटने पाए, उसके हड्डियों का, नसों का, आंखों का, कानों का, जुबान का, बुद्धि का, समझ का, पेट का, पाचन तंत्र का, सीने का, फेफड़े का, दिल का प्रभु जी, किडनी का, लिवर का प्रभु जी, हर एक हाथ का, पाँव का, सारे सूजन का, सारी पित्तगुप्तम का, सारे प्रभु जी बच्चेदानी का सब बंधन टूटने पाए प्रभु। मैं आज के बाद जब आराधना करूं वो जैसे पौलुस और सिलास कर रहे थे, वो शायद इतना लाउड आराधना कर रहे थे प्रभु कि लोग उसकी सुनकर उनकी तरफ देख रहे थे प्रभु जी। वैसे ही मैं भी आराधना करूं प्रभु, ताकि कोई मुझे सुन सके प्रभु, कोई मुझे देख सके प्रभु जी, और जो मुझे सुने, जो मुझे देखे प्रभु, उसका भी बंधन टूट जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं रिसीव करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसा करूंगा। आमीन, 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 हालेलुया। जब वो दरोगा ये पूछता है कि मैं ऐसा उद्धार पाने के लिए क्या करूं कि मेरे वजह से दूसरे की लाइफ भी बदल जाए। आमीन, हालेलुया। दरोगा का ये क्वेश्चन करता है कि मैं ऐसा क्या करूं जैसा तुम कर रहे थे। गाना तुम गा रहा था, लॉकअप उसका खुल गया, भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है?
हालेलुया, हालेलुया। आराधना तू कर रहा था, तेरा बेड़ी आजाद होता, तेरे गले का जंजीर आजाद होता, हाथ का पाँव का आजाद होता, समझ में आता, लेकिन उसका भी आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का मतलब ये नहीं था कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। हालेलुया। उद्धार का मतलब था, उसका क्वेश्चन पूछने का मतलब था कि मैं अब तेरे जैसा होने के लिए क्या करूं। मैं तेरे जैसा होने के लिए, मैं तेरे जैसा होने के लिए, हालेलुया, क्या मैं ऐसा जीवन जीता हूँ क्या लोग बोल सके कि मैं तेरे जैसा होने के लिए क्या करूं। क्या मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग मुझे पूछ सके कि मैं तेरे जैसा होने के लिए क्या करूं। क्या मैं ऐसा बात करता हूँ कि लोग मुझसे पूछे कि मैं तेरे जैसा होने के लिए क्या करूं। ये ब्लेसिंग उद्धार वाला है। आमीन, हालेलुया। यही ब्लेसिंग उद्धार वाला है। अगर आपको देख के कोई ये नहीं क्वेश्चन कर पा रहा है कि मैं तेरे जैसे होने के लिए क्या करूं। हालेलुया। यहाँ पे दरोगा इतना बड़ा शब्द पूछता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन का अर्थ था तेरे जैसा होने के लिए क्या करूं। हालेलुया। तू ऐसा क्या हो गया, तू ऐसा कौन सा महान बन गया कि तेरे आराधना करने से किसी और का लौका खुल जा रहा है। तेरे जैसा होने के लिए क्या करूं। तो ऐसा कौन सा महान शख्सियत हो गया कि गाना ही गा रहा है, दूसरे और जो तुझे देख रहे हैं उसका भी जंजीर टूट जा रहा है। तेरे जैसे होने के लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। और यही क्वेश्चन आपके लिए और मेरे लिए भी है कि क्या जो कोई मुझे देख रहा है उसके अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहा है, मेरी बातों को सुनकर, मेरी हरकतों को देखकर, मेरे कामों को देखकर, मेरे जीवनों को देख करके वो ये हमसे पूछ सके तेरे जैसा होने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वर्ड जब आप सुनते हो, ये वर्ड जब आप देखते हो तो एक बात और याद आता है, उस धनवान पुरुष की बात। प्रेज द लॉर्ड। उसने भी यही बात कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार पाने का मतलब ये नहीं था कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊं। उद्धार पाने का मतलब ये था कि मैं तेरे जैसा एक अच्छा इंसान होने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, तू जो इतना अच्छा हो गया है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनता है, तू जो इतना अच्छा हो गया है कि तेरी प्रार्थना को सुनकर किसी का बंधन टूट जाता है, तू जो इतना अच्छा हो गया कि कोई और तेरी आराधना को सुन करके उसका भी जंजीर टूट जाता है, मैं तेरे जैसा होने के लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे छोटा मोटा शख्सियत के बारे में बात नहीं लिखा है, दरोगा के बारे में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। दरोगा इन द सेंस, आज जब हम देखते हैं पुलिस चौकियों को देखते हैं, आज जब हम देखते हैं आरक्षकों को देखते हैं, आज जब हम नगर सैनिकों को देखते हैं, उनका हेड उसे दरोगा या उसे प्रभारी कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये बात जब परमेश्वर हमारे बीच लेकर के आया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन में। क्या मुझे देख कर कोई ये कह सकता है कि तू बहुत अच्छा है, तेरे द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, तो मैं तेरे जैसा होने के लिए क्या क्या। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो नहीं कह रहा है इसका मतलब वो हमने कुछ बुराई भी देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो नहीं कह रहा है इसका मतलब वो हम में क्या देख रहा है, कुछ 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 क्या देख रहा है, बुराई देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो 101% कब कंफर्म कर देगा कि आप में बुराई नहीं है, ये जब आप उसकी सब कुछ सह लोगे। हालेलुया। जब आप उसका सब कुछ सह लोगे तब वो कंफर्म कर देगा कि आप में बुराई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो फिर क्या होगा बताएं। हालेलुया, हालेलुया। इतना सब कुछ तो जानते हैं, फिर भी तो तेज में एक बात की धड़कन। इतना सब कुछ तो देखे हैं, लेकिन फिर भी तुझमें इस बात की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब तक आप उसको उंगली ना करो तब तक वो आपका बुराई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए निकालेंगे अय्यूब की पत्री, पांच का 17 से 26। अय्यूब 5 का 17 से 26।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग सब यहीं पर है ना? भजन सॉरी अय्यूब की पत्री 5 का 17 से लेकर के 26, पेज नंबर 612। हालेलुया। वचन कहता है कि देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ, तेरे को दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, जेल खाने में डाल रहा है, समस्या दे रहा है, मरवा रहा है, पिटवा रहा है, गाली दिलवा रहा है, तो उसका मतलब और कुछ नहीं है, अभी भी तेरे अंदर में मैं हूं कि कोई और है बोल करके देखना चाहता है। हालेलुया। सुबह सुबह एक वीडियो डाले थे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। PWS ऐसा कुछ उसका यूनिवर्सिटी है, उसको हम लोग एडिट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक बात बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया कि किसी ने उसे गिफ्ट किया था एक जमीन, जिस पर उसने कहा कि अब ये मेरा प्रॉपर्टी मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको कहीं न कहीं किसी बात के लिए किसी भी जगह पर रखा है, हालेलुया, तो उसको बनाने के लिए रखा है, सुधारने के लिए रखा है। हालेलुया, बिगाड़ने के लिए नहीं रखा है, खराब करने के लिए नहीं रखा है। हालेलुया, काट कर भाड़ में झुकने अर्थात आग में जलाने के लिए नहीं रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है साथ साथ कि देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना, आपको दर्द दिया, आपको तकलीफ दिया, आपको समस्या दिया, पीड़ा दिया, तकलीफ में गए, तो ये देखने के लिए है, ये जांचने के लिए है, ये परखने के लिए कि उसको पाने के बाद आप परमेश्वर का क्या कहते हो। हालेलुया, आप परमेश्वर से कैसा व्यवहार करते हो, आपका प्रति परमेश्वर का और आपको देखकर परमेश्वर क्या कह सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब अय्यूब की पत्री स्टार्ट होती है, जब अय्यूब का पत्री आरंभ करते हैं, वहां पे परमेश्वर अपने दूतों के साथ बैठ के बात करता है, तो कहता है शैतान से, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत अच्छा अध्याय है अय्यूब का, जिस पर परमेश्वर इन बातों को उल्लेख करता है कि उसने सताव सह कर भी परमेश्वर का बुराई, उसने क्या कहा बार बार, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। आइए इसी अय्यूब का एक चीज आपको पढ़वाता हूँ, शायद विश्वास करता हूँ कि प्रभु बहुत आशीष दे आपको। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं। एक के जस्ट ऊपर रूपरेखा लिखा है, रूपरेखा के ऊपर भी एक चीज कुछ लिखा है, बस बस एक के जस्ट ऊपर रूपरेखा लिखा है, लिखा उसके ऊपर लिखा है, परमेश्वर अय्यूब के मित्रों को इसलिए डांटता है कि वे अय्यूब के दुखों का अर्थ समझने में हालेलुया। देखो, जब अय्यूब पर विपत्ति आता है तो उसके पास लोगों को जब परमेश्वर भेजता है, तो वो चाहता था कि उस विपत्ति के द्वारा उसके 3 मित्र क्या कर सके, उसकी विपत्ति का अर्थ समझ सके। हालेलुया। एक के ऊपर 5 के ऊपर में एक, जैसे 5 खोले हो, हाँ उसके पीछे हो, हाँ उसी एक के ऊपर, ठीक, और पीछे जाओ, वो तो 3 खुल गया ना। हालेलुया। वो जो रूपरेखा लिखा है उसके ऊपर वचन में जब देखो, आप पढ़ो, सब लोग पढ़ो, पढ़े। परमेश्वर यहाँ पे क्या लिखा, परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों को इसलिए डांटा कि वे अय्यूब के दुखों को अर्थ समझने में, हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर तब देखकर बहुत खुश होता है कि जब मैं तुझ पर विपत्ति डालूं तो इस बात पर तो बुद्धि लगा सके कि शायद मेरी प्रार्थना में कमी है, शायद मेरे उपवास में कमी है, शायद मैं इन दिनों में कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरे काम जो कुछ मैंने परमेश्वर से कमिटमेंट किया था वो शायद मैं भी पूरा नहीं किया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े आप क्या लिखा, मिल गया सबको। परमेश्वर वचन में साफ साफ लिखा कि इंसान के ऊपर जो दुख आता है वो इसलिए नहीं आता कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, इंसान के ऊपर मैं ताड़ना देता हूँ वो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं उसकी हानि चाहता हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो मेरी विधि पर लौट आए, यीशु मसीह के नाम।
आमीन। मेरी योजना पर लौट आए यीशु मसीह के नाम में, मेरी बातों पर लौट आए यीशु मसीह के नाम में। उसने जो मेरे लिए कहा था उसको करने के लिए लौट आए यीशु मसीह के नाम में। उसने जो मेरे लिए वाचा बांधा था उसे करने के लिए लौट आए यीशु मसीह के नाम में। उसने जो मेरे लिए निर्णय बनाया था, प्रभु जीना मसीह मरना लाभ है, लेकिन आजकल पैसा मसीह हो पैसा ही लाभ है, हालेलुया। पड़ोसी ही मसीह और पड़ोसी ही लाभ है, काका ही मसीह काका ही लाभ है। काका जगह जाना ही चर्च हो जा रहा है, मामा जगह जाना ही चर्च हो जा रहा है, हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा तेरी विपत्ति को इसलिए डाला कि तू मेरे पास है, लेकिन कहाँ अपन लगा के टाइम और मदद कर देगा, टाइम और मदद कर देगा, टाइम और मदद कर देगा। हमको परिस्थिति बाढ़ के आजकल ज्यादा खोजियात है, आजकल ज्यादा बिरात है, आजकल ज्यादा सुई लगवाता 100 आउ देवे का 50 आउ देवे का 5 आउ दे देते नंबर हो जाते। उसके लिए मैं बत्ती नहीं डाला। वो याद दिलाना चाहता है कि तू मेरे विषय में क्या कहा था, वो याद दिलाना चाहता है कि तू मेरे विषय में क्या योजना बनाया था, वो याद दिलाना चाहता है कि तू मुझसे कितना प्राइम प्रार्थना करने का वादा बनाया था और कितना दिन तू प्रार्थना कर रहे है, तू कितना वचन पढ़ने का वादा किया था और तू कितना वचन पढ़ रहा है, तू कितना मेरे लिए खड़े होने का वादा किया था और तू कितना मेरे लिए खड़ा हो रहा है, उसको वो याद दिलाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर किसी पर भी विपत्ति जानबूझ के नहीं डालता, किसी पर भी समस्या जानबूझ के नहीं डालता, वो किसी की हानि नहीं चाहता, वो उसके पुराने पहले प्रेम को याद दिलाना चाहता है। किसको याद दिलाना चाहता है? पहले प्यार को याद दिलाना चाहता है कि जब शुरुआत में जब तू मेरे लिए प्यार करने के लिए इकट्ठा हुआ था तो कैसा प्यार करता था। शुरुआत में जब तू मेरे लिए लगाओ मेरे से संबंध बनाने के लिए जब बैठा करता था तो कैसा संबंध बनाया करता था, कैसा मतलब आंसुओं के साथ जैसे दुल्हा दुल्हन के लिए वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड तड़पती है, हालेलुया हालेलुया। और दुल्हा दुल्हन के लिए तड़पती है, जैसे उसका उदाहरण दिया जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, हालेलुया। जब तू मेरे लिए वैसे ही तड़पता है तो शुरुआत में जब तू समस्या में पड़ा था, बीमारी में पड़ा था, रोग में पड़ा था और मुझे खोजता था, क्या आज भी वैसे ही खोजता है? क्या जैसा तूने वाचा बांधा था कि प्रभु मैं तू जब मेरे लिए ये कर देगा तो मैं ये कर दूंगा, तो ये कर देगा तो मैं ये कर दूंगा, क्या तू आज भी वैसे ही मुझे देखता है? हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, हालेलुया, जब आप 1:8 पढ़ते हो क्या लिखा? यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया। देखो बहुत सारी बातों को कहता है कि खरा देखा, इसके जैसे खरा देखा, खरा इन द सेंस उसके वचन को मानने के लिए करा। मैं आज के दिन आज उसके वचन, आज उसके बोले हुए, आज के बाद उसके हर एक बातों को बिना पूरा किए बगैर नहीं रहेंगे। हालेलुया। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या? उसी के लिए बस सही रहना, हालेलुया। उसके कहे हुए पर ही सही रहना, उसने जो निर्णय लिया उसी पर सही रहना, उसके लिए उस पर अड़े रहने के लिए, उस पर खड़े रहने के लिए। आप किसी को भी नाराज करो या कोई किसी का भी दिल दुखे, उसके परवाह न करो, हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहाँ पर तो प्रभु क्षमा कर देते, नाराज हो जाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु दयालु परमेश्वर है, एक अंदर वो को दया दे एकल। अच्छा भैया एकल पहले पूरा कर देते हैं, प्रभु दयालु वाला, हालेलुया हालेलुया। एक अंदर 1 रुपए की माया दया नहीं है, परमेश्वर तो मायारू परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। और इसी बात को जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है ना तो बोलता है हाँ एक कहा था। अब उसके आगे परमेश्वर ये वाला वचन को पूरा करता है जो हमने पढ़ाया रूपरेखा के ऊपर, कि जब वो उसके बाद दुख देता है, हालेलुया, तो हमें समझाना चाहता है ये दुख किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो तू भूल गया है, हालेलुया। ये समस्या उस उद्देश्य को याद दिलाने के लिए है जो तू भूल गया है, हालेलुया। ये प्रॉब्लम, ये दर्द, ये रोग और बीमारी, ये सब जो चीजें जो तेरे पर दोबारा आ रही है वो किसी बात को याद दिलाने के लिए है जो तूने मुझसे कहा था और उसे तूने भूल गया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब वचन को आप पढ़ते हैं 5, जब आपने 17 पढ़ा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो जिसकी ताड़ना परमेश्वर देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि 18 कहता है कि वही घायल करता और वही
तो अगर एक समय पर उसने आपको चंगा किया, कुछ समय बाद दोबारा घायल किया, तो कुछ बात को याद दिलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय पर आपको एकदम अपरंपार आशीषों की बारिश कर दिया, लेकिन दोबारा उस आशीष को रोक दिया, तो कुछ याद दिलाने के लिए। एक समय पर आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा और परमेश्वर आपको सेहत में दे दिया, तो दोबारा अगर आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत पड़ रही है, तो कुछ याद दिलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि वही घायल करता है, वही पट्टी बांधता है, वही मारता है और अपने ही हाथों से भी चंगा कर देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उस दरोगा ने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ, क्या करना होगा, मतलब उसका बुद्धि खुल गया। हालेलुया। लेकिन अय्यूब के पत्र इस बात का प्रमाणीकरण है कि आजकल के जो मेरे लोग होते हैं ना, उसका बुद्धि जल्दी नहीं खुलता है। बुद्धि सटिया गए बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। बार बार एक साल बाद फिर सटिया जाता है, फिर 6 महीने के लिए प्रभु लाइन में लाता है, प्रेज द लॉर्ड। फिर 6 महीने के बाद 7वें 8वें महीने में फिर सटिया जाता है, फिर 9वें महीने में कुछ फिर बुखार देके फिर प्रभु उसको लाइन में लाता है, 11वें 10वें 11वें महीने में फिर सटिया जाता है, तो 12वें फिर क्रिसमस के टाइम में प्रभु फिर उसकी बुद्धि को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि वही घायल करता और वही पट्टी बांधता, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। 19 पद बहुत अच्छा लिखता है, वह तुझे 6 विपत्तियों में छुड़ाएगा, वरन 7 में भी तेरी कुछ हानि होने ना पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको सारी प्रॉब्लम में छुड़ा देता है, सारी विपत्तियों से छुड़ा देता है, सारे रोग से छुड़ा देता है, सारी समस्या से छुड़ा देता है, सारी प्रकार के हानि से छुड़ा देता है। लेकिन हानि में डालने वाला भी वही परमेश्वर है कि तुम मेरे पास आ जाओ। आमीन। तुम मुझसे प्रेम करने लगे, तुम मेरी तरफ देखने लगे, तुम मुझसे प्यार करने लगे, तुम मुझे समय देने लगे, मेरी आराधना करने लगे, मुझसे प्रार्थना करने लगे, मेरे और निकट आ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत अच्छा उदाहरण परमेश्वर ने हमारे बीच पेश किया कि उस पौलुस और सिलास का जो आराधना था, उसको देखने वाले का भी बंधन को तोड़ा था। आमीन। उसको सुनने वाले का भी बंधन को तोड़ा था, उसके साथ उस कैद खाने में जितने थे सबके बंधनों को तोड़ा था, वो सब के लिए मिसाल बन गया था। आमीन। आप जब मिसाल बनोगे तो उसके द्वारा कोई और लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। आमीन। लेकिन आप मिसाल बनने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आप किसी को भी प्रभु में नहीं ला सकते, किसी को नहीं ला सकते। आज वो भले गाली देगा, आज वो भले वो अपशब्द कहेगा, भले वो आपको मारेगा, कूटेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन एक समय पर परमेश्वर क्या बोला, वही मारने वाला है और वही जिलाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वही घायल करने वाला है और वही पट्टी बांधने वाला है। आज आपके लिए तो परमेश्वर कहता है, धर्मी जन 7 या 70 गुना भी गिरेगा तो मैं उसे क्या करूंगा, उसे क्या करूंगा। लेकिन अधर्म में अगर गिरे तो उसका क्या उपाय होगा, ऐसा वचन में लिखा है। वैसे आज आप अगर परमेश्वर के उस ताड़ना को, परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उस दुख को, ये बात जानकर कि प्रभु मुझे किसी पटरी पर लाना चाहता है, किसी नए रास्ते पर लाना चाहता है, कुछ आशीष देना चाहता है, कुछ रास्तों को खोलना चाहता है, इन बातों को जब अगर आप समझ लोगे, प्रेज द लॉर्ड, तो वो आप किसी को भी, अगर कोई आपको कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन आप प्रभु की बातों में अड़े और खड़े हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये बात किसी और के लिए भी, उद्धार के लिए, आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, बंधनों के टूटने के लिए 7 रास्ते खुलने का कारण बन सकता है यीशु मसीह की। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं उसी का 20 पद। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से, वो हमसे वादा करता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन तेरे उस विपत्ति और दुख को जो मैंने डाला है उसको समझ तो पहले। मैं तेरे को मारने के लिए विपत्ति में नहीं डाला, मैं तेरी ताड़ना देने के लिए तुझे विपत्ति में नहीं डाला, तुझे जान से खत्म करने के लिए तुझे विपत्ति में नहीं डाला। मैं इसलिए विपत्ति में डाला कि उस समय तू कम से कम जान कर, मुझे याद कर, मुझे दिल से प्यार कर, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे वचन पर, मेरे निकट आ, मेरे और करीब आ जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन साफ साफ कहता है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से
कौन बचाने का वादा करता है? हालेलुया, हालेलुया। ये बचाव को ही देने का जो वादा करता है उसी को उद्धार कहा जाता है। याद रखना, आपको बीमारी में नहीं पड़ने देगा, परिस्थिति में पड़ने नहीं देगा, कर्ज में पड़ने नहीं देगा, आपको किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल में पड़ने नहीं देगा, दवाई में पड़ने नहीं देगा। लेकिन रीजन सिर्फ एक ही है कि उसके दुख को जब उसने आप पर डाला, अगर आप उससे जानकर उसके निकट आ गए तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 21 पद कहता है, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। हालेलुया। और जब विनाश आए तब भी तुझे, ये हमसे वादा जो वो करता है हमारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वादा जो हमसे वो करता है, हालेलुया, ये वादा जो हमसे वो करता है कि हम पर, हालेलुया, वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। हालेलुया। ये वो सुसमाचार वाला वचन नहीं है। हालेलुया। वचन ये कहने का मतलब ये है, कोई तुझे कह रहा है जा रहे तो हमारी जगह, तो वचन कहता है उसका शब्द तुझे हानि होने। कोई कहता ना देखते रहे आज तक मुझे रुपए ले 100 रुपए नुकसान हो, प्रभु नुकसान होने। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने मुंह से कहा आज रहे तो मुड़ी फूट जाती, तो हाथ टूट जाती, तो गोड़ टूट जाती, तो ऐसे 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 जो भी बोलेगा, इसी को बोला तू वचन रूपी कोड़े से बचा। हालेलुया। कोई शब्द से आपके लिए बुरा योजना बनाएगा, जैसे हम लोग परमेश्वर में कहते हैं याकूब के घराने में कोई मंत्र काम, वो क्या है? वचन, मतलब बोला हुआ शब्द। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हानि का शब्द आपके विरुद्ध में बोलेगा, वो भी आपके ऊपर में काम करने। हालेलुया। रीजन सिर्फ एक ही है कि उसकी ताड़ना को, अय्यूब पर की ताड़ना को जब परमेश्वर ने उसके मित्रों के पास भेजा, उनके पास उसकी ताड़ना को समझने की बुद्धि नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे भी जब कोई विपत्ति में पड़ता है, कोई रोग में पड़ता है, कोई समस्या में पड़ता है, हालेलुया, हमारे पास ये सामर्थ्य है परमेश्वर का दिया हुआ कि हम उसकी बुद्धि को खोलें। कुछ गलती हो तो ही तो, आपको कुछ गलती हो रहा होगा, आपसे नहीं हो रहा होगा तो पापा से हुआ होगा, पापा से नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि बैकग्राउंड से हुआ होगा, दादा परदादा से, चौथा पीढ़ी का कुछ लाभ होगा, कुछ न कुछ होगा जिसकी वजह से ये आ रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बिना उसके कोई विपत्ति नहीं आता। ये वचन प्रमाण करता है कि मैं ही घायल करता और मैं ही पट्टी बांधता। हालेलुया। ये वचन प्रूव करता है कि वो ही इसलिए विपत्ति डालता है, इसलिए ताड़ना करता है क्योंकि वो परखना चाहता है कि ये मेरे निकट आएगा कि नहीं है, मुझ सच्चे परमेश्वर को खोजेगा कि नहीं खोजेगा, मुझ बचाने वाले को ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा। वचन कहता है आगे 22 पर, तो विनाश और अकाल के दिनों में, इतना मजे वाली बात नहीं करेंगे, मतलब लोग पानी में भीगते रहेंगे और हम लोग मजा करते रहेंगे, अरे प्रभु का धन्यवाद पानी में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन साफ साफ कहता है तू विनाश और अकाल के दिनों में क्या रहेगा? क्या रहेगा? दूसरे को सोचते रहेंगे एला तो खाए में नहीं दो पता देखते कर का है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है इतना हंसी दे दूंगा, इतना आनंद दे दूंगा, इतना जय दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कि तेरे को हंसते हुए देखकर वो तेरे को खाने को नहीं दे रहे वो सोच में पड़ जाएगा, देखो था खाए में नहीं दिया था बोले हंसा। हालेलुया। देखा था सब चीज बंद कर देता बोले हंसा, तो मैं तुझे हंसमुख करूंगा, लेकिन अगर तू दुख को जानकर मेरे निकट आने का प्रयास करेगा तब 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 दर्द को जानकर मुझसे प्रार्थना करेगा तब, हॉस्पिटल खोजेगा, हरीश नायक काम नहीं करके खोजेगा, देवनाथ काम नहीं करके खोजेगा, वंदना चंदानी काम नहीं कर रहा है खोजेगा, तब नहीं, मुझे खोजेगा तब। परिस्थिति और ताड़ना, वो दुख, वो घाव मैं दिया हूँ कि तुम मेरे पास आए। आमीन। वो चाहता है कि मैं चला, वो चाहता है कि मैं तुझे हील करूं, वो चाहता है कि मैं तेरे लिए साथ रास्ता करूं, वो चाहता है कि तुम मुझसे मांग कर सब कुछ प्राप्त कर लो। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों को परमेश्वर कतई पसंद नहीं करता जो ये प्रॉब्लम देखते हुए भी पहले प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर से पहले नहीं पूछते कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी कि नहीं। उन लोगों को पसंद नहीं करता परमेश्वर। वो जान रहे परमेश्वर, लेकिन फिर भी उसको यह लग रहा है कि मैं पहले इंजेक्शन लगा लेता हूँ, बाद में सोचेंगे प्रार्थना करने के बाद।
प्रेज द लॉर्ड। उसने परमेश्वर की ताड़ना को क्या जान लिया? तुच्छ जान लिया। उसके दर्द को क्या जान लिया? तुच्छ जान लिया। उसके दुष्ट आत्मा को भेजे जाने को क्या जान लिया? तुच्छ जान लिया। शैतान को भेजा था मतलब दुष्ट आत्मा ही तो था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी को भेजा था तो क्या था? दुष्ट आत्मा ही तो था। उसके शरीर में क्या पड़े थे? छोटे छोटे पाँव के तल्ले से, सिर के बाल से क्या हुआ था? छोटा छोटा क्या हुआ था? अब वो आदमी सोच रहा होगा अगर कति करा के तालाब बना है, थोड़ा हो गया पानी में इन्फेक्शन नहीं सही, कति कर पीता रहे हल, नहाता रहे, कति कर के तालाब में डुबकी लगाए हुए, कति कर के कुआं पानी में नहाए, बता वहां तुरंत फिट कोरी डालता। हालेलुया, हालेलुया। मतलब शरीर में जो उसका तकलीफ आया, उसको परमेश्वर क्या बोला? ये तकलीफ पाने के बाद मेरे पास आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गूगल में डॉक्टरों का लिस्ट नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि ये मुझे पहले से जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये फिर गूगल मैप में कोरबा एरिया में बेस्ट डॉक्टर नहीं खोजना चाहिए, कि छत्तीसगढ़ में बेस्ट डॉक्टर नहीं खोजना चाहिए, कि पूरे भारत में बेस्ट डॉक्टर बोल के नहीं खोजना चाहिए। इसे मेरे पास आना चाहिए, इसलिए ताड़ना दिया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा? वो हंसेगा, हंसेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करेगा? क्या करेगा? हालेलुया। किस पर हंसेगा? अकाल पर। अकाल मतलब खाए बने तब बोले हंसाते। हालेलुया। क्या लिखा? विनाश पर, मतलब उसका सब चीज चला गया, सब लड़ने से डूबती, फिर भी हंसेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं ऐसा विश्वासी हूं कि अपने विपत्ति में भी हंस के बोलूं प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत रखा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे जो विपत्ति को आने के बाद में भी ये बोलने के लिए खड़ा हो जाए कि कोई बात नहीं, परमेश्वर सब गुना देने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, परमेश्वर बहुत 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 देने का ताकत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जाने के रहा यही पे हो ना, यही पे हो ना, है ना? प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है 23 पद, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे, मतलब रास्ता में जावे तो कुकुरों का ही चल छोड़ के आज कहाँ जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? क्या लिखा? मैदान के पत्थर भी तुझसे मतलब क्या होगा? तो याद रहेगा, रास्ता में अगर कोनो ढेला रहे तो ऑटोमेटिक सड़क जा रही, प्रभु के बेटा बेटी हाथ साइड हो जाता ना, ऊपर चल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जब तू मेरे पास आने वाला होगा तो तेरे रास्ते में बड़ा बुलडोजर भी होगा, या पत्थर भी होगा, या बोल्डर वाला पत्थर भी होगा, वो ऑटोमेटिक साइड हो जाएगा, या किसी न किसी माध्यम से साइड हो जाएगा, कि उसके बेटे को अर्थात सेनाओं के यहोवा की संतान को, यीशु मसीह के प्रिय को, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले को इससे कोई नुकसान होना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है आगे जाकर के कि वन पशु भी तुझसे देख ले। अब तो लगा करने फायदा है, परमेश्वर के साथ चले ले फायदा है, धन भाव दुनिया संसार के सब दोस्त यार मित्र परिवार के साथ चले में फायदा है, परमेश्वर के साथ चले में फायदा। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब पर जो विपत्ति आया था वो विपत्ति संसारिक नहीं था, वो परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। और किस लिए था? उसके तीनों मित्रों को ये बताने के लिए था कि तू परमेश्वर की ताड़ना में परमेश्वर के पास आने को खोज, न कि संसारिक अभिलाषा को खोज। हालेलुया। आपको रूपरेखा के ऊपर मैं इस बात को पढ़वाने के प्रूफ कर दिया कि उसके चेलों को, उसके तीन मित्रों को इसलिए परमेश्वर उसके पास भेजा था कि उसकी विपत्ति का अर्थ समझ सके। हालेलुया। वैसे ही आप पर जो विपत्ति आ रहा है, मुझ पर जो विपत्ति आ रहा है, मेरे घर पर, आपके घर पर ये समस्या, कर्ज का, शरीर का, किसी भी प्रकार का आ रहा है, उसमें आपको परमेश्वर आत्मिक बुद्धि प्रदान करे कि आप उससे लड़ने के लिए सामर्थ्य स्वर्ग से प्राप्त कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि वो पत्थर भी तेरा आज्ञा मानेगा अगर तू मेरे पास आने वाला हो।
वो जानवर भी जिससे तू डर रहा होगा तुझसे मेल खाएगा, तेरा तलवा चाटेगा। देखे ना क्या हुआ दानियल के साथ। वो शेर, ये वचन पूरा करता है कि दानियल के सामने वो शेर क्या किया, कुत्ते की तरफ बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ दानियल के ऊपर? दानियल के ऊपर ये वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जिस शेर पर, जिस इमाद पर दानियल को डाला गया कि वो तुझे कच्चा खा जाएंगे, वो शेर उसके लिए क्या बन गए? मेल करने वाले मित्र बन गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है 24 पद, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तूने अपने विनाश में देखे तब और कोई वस्तु खोई ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। मोरे गांव आगे, मोरदे गांव आगे, मोरदे हम चुरा ली तो तुम ऐसे कर ली, मतलब ऐसे कर ली। परमेश्वर के निकट आने वालों में ये प्रॉब्लम नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस उसको ये चीज सोचना पड़ेगा, ये चीज मनन करना पड़ेगा कि जब मुझ पर विपत्ति आया तो मैं ज्यादा प्रार्थना करने में ध्यान लगाया कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझ पर जब विपत्ति का एक संकेत मिला, सूचना मिला, ब्रिंग करने लगा, मेरा माइंड मेरे ऊपर कुछ होने वाला है, तो मैंने परमेश्वर के पास आना मेरे लिए अच्छा समझा कि नहीं समझा। हालेलुया। जो इस बात की चौकसी करता है, जो इस बात को ध्यान में रखता है, हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है कि रास्ते का पत्थर भी साइड हो जाएगा। हालेलुया। वचन बताता है कि रास्ते में होने वाला प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, आप ही आप साइड हो जाएगा। वचन बताता है कि कोई भी विपत्ति तो इस पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट। हालेलुया, 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 हालेलुया। 25 पद कहता है, तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऐसा संतान नहीं। हालेलुया। कई लोग सोचेंगे क्या कि मैं तो विधवा हूँ, कई लोग सोचेंगे क्या मेरा तो पति नहीं है, कई लोग सोचेंगे क्या यार अब हम लोग तो बहुत बड़े हो गए हैं, कैसे हम लोग और बच्चे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जितना तेरे बच्चे तेरी मदद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, उनकी संख्याओं को तेरे बच्चों के समान जो लोग होंगे, जो तेरी मदद करने वाले होंगे, उनकी संख्या में अद्भुत और अपार कर दूंगा। तेरे को सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तेरे बच्चे जैसे 10-100 और पैदा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस बच्चों के चक्कर में तो दिन भर रो रहा है, जिन बच्चों के चक्कर में तू आंसू बहा रहा है, जिन बच्चों के चक्कर में नहीं माने प्रभु कह रहा है, हालेलुया, नहीं चाहता थे प्रभु, तो परमेश्वर कहता है तेरे वंश को मैं बालू के किनको के समान इतना कर दूंगा कि जो तेरा बच्चा नहीं कर रहा है उससे भी अच्छा कोई और आगे करके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन रीजन सिर्फ इतना कि मेरे पास आने को तू कल की बात मत जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी जो तुझ पर विपत्ति में डाला हूँ वो इसलिए नहीं डाला हूँ कि तू अब तू हाव हाव करे, अब मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, उसके लिए नहीं डाला। वो चाहता है कि उस कमी को मैंने इसलिए डाला कि तुम मेरे पास और आ जाए, और प्रार्थना करने लगे, और वचन पढ़ने लगे, और मुझसे निवेदन करने लगे। अगर तू ऐसा करेगा तो जो तेरा बच्चा भी नहीं कर रहा है उससे भी बड़ा किसी और को लाके खड़ा कर दूंगा, और तेरे बच्चे से भी बड़ा करके तेरे लिए चला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जो इस वचन को समझ गया, प्रेज द लॉर्ड, तो अपने बच्चे का रोना नहीं रहेगा। हालेलुया। मोर बच्चा दैसे, मोर बच्चा दैसे, मोर बच्चा दैसे बोल के रोना नहीं रहेगा अगर जो इस वचन को समझ जाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में 25 में क्या लिखा है एक बार और समझेंगे, सुनेंगे। तुझे यह भी निश्चय होगा कि तेरा मेरे बहुत वंश होंगे और मेरे संतान पृथ्वी के घास के तुल्य बहुत। हालेलुया। तो हम लोग जितनी बातों की चिंता, जितनी बातों का हेडेक ले रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी लागू होता है जिन लोगों के माता पिता नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी लागू होता है जिन लोगों के माँ बाप खत्म हो गए हैं। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए भी लागू होता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरों इसको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे ऊपर तो मेरे माँ बाप का साया नहीं है, हालेलुया। लेकिन वचन बताता है जगत में जब हम लोग के पीछे कोई नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, जब हम लोग के ऊपर से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हाथ उठा दिया था, ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ला करके खड़ा कर दिया था, ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने हेल्प करने के लिए खड़ा कर दिया था जिसमें हम लोग परमेश्वर को भी नहीं जानते थे। प्रेज द लॉर्ड, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय भी ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा कर दिया था कि उन लोगों ने हमारी मदद की थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जो कभी भी किसी बात में भी कमी में महसूस करता है, वचन में जो लिखा है जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। तो आप जब प्रभु को नहीं भी जानते थे ना तो पर भी वो था, जब आज परमेश्वर को आप जानते हो तो पर भी वो है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी भी जब प्रभु को मैं नहीं जानता था उस समय पर भी परमेश्वर ने मेरे लिए किसी न किसी को भेज दिया। तो जब आज मैं प्रभु को जान गया हूँ तो क्या आज प्रभु नहीं भेजेगा? हालेलुया। ये उस व्यक्ति को सोच को परमेश्वर डिपेंड कर रहा है कि इसकी सोच देख, मेरे को जानने के बाद में भी ये टेंशन में पड़ा हुआ है, इसकी सोच को देख मेरे को जानने के बाद में भी आज भी चिंता में पड़ा हुआ है, इसकी सोच को देख आज भी मेरे को जानने के बाद में भी थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है उसके बाद में हड़बड़ा जा रहा है, अब क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। वचन इस बात की और हमें साक्षात लेकर के जा रहा है, मेरे बहुत वंश होंगे, इसका आपको प्रमाण हो जाएगा। हालेलुया। मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगी लिखा है, बहुत बहुत बहुत, ये नहीं लिखा है मेरा बेटा ही घास के जैसा हो जाएगा, नहीं लिखा है तेरा बेटी ही घास के जैसा हो जाएगा, नहीं लिखा है घास के समान बहुत होंगे लिखा है। मतलब एक तेरा बच्चा है, अगर वो तेरी मदद नहीं कर रहा, तेरे नहीं सुन रहा ना, तेरे जैसे उसके जैसे मैं 100 को भी खड़ा कर दूंगा तेरी मदद के लिए आ जाएंगे। हालेलुया। एक तेरी बेटी है जो तेरे को नालायक लग रही है ना, उसके जैसे 10-100 बेटी तेरे खड़ा कर दूंगा कि वो तेरे को एक अच्छी तेरी पैदा की हुई बेटी से ज्यादा प्यार करेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन इस बात की तरफ लेकर के जा रहा है, आदमी आज एक संतान से या 2 संतान से या एक बेटे से एक बेटी से इस कदर हो जाते हैं कि वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उसकी चिंता को, उसकी हेडेक को, उसकी प्रॉब्लम को उसको परमेश्वर इसलिए डाला है कि वो मेरे पास है और मैं उसकी जरूरत पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की पत्री इस बात की और साक्षात प्रमाण करती है कि अय्यूब पर जो विपत्ति मैंने डाला था, उसके 3 मित्रों को उसके पास भेजा था, उसकी विपत्ति को उसकी बूझने में वो असमर्थ हुए। हालेलुया। वैसे आज हमें किसी भी बात का प्रॉब्लम है, किसी भी बात का चिंता है, किसी भी बात का हेडेक है, वो इसलिए नहीं है कि हम लोग उसमें दब के खत्म हो जाएं या टेंशन ले लेकर के कुछ और गलत कदम उठा ले, वो इसलिए है कि उस टेंशन को, उस चिंता को लेकर के परमेश्वर के डेवड़ी में चले जाएं। आमीन, आमीन। उस सारी बातों को लेकर परमेश्वर के पास चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो चाहता है कि ये उस प्रॉब्लम का हल मेरे से ले। कहाँ से ले? किससे? परमेश्वर से। वो चाहता है कि ये जो प्रॉब्लम मैं इसको डाला हूँ ना, उसको प्रॉब्लम का हल ये मेरे से ले। लेकिन उस व्यक्ति को नालायक समझता है परमेश्वर। उसके 3 मित्रों को क्या बोला? असमर्थ थे उस विपत्ति का अर्थ समझने में। प्रेज द लॉर्ड। वैसे आज ये जब देखता है ना कि मेरा एक बेटी को, मेरे बेटे को किसी प्रॉब्लम में मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद इसका प्रार्थना बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इसका और कहीं फील्ड में कुछ और में बढ़ जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि जिस विपत्ति में इसको डालूं उसके बाद में ये मेरे पास आना चाहिए, मेरे निकट आना चाहिए, मुझसे प्रार्थना करना चाहिए, मेरे इससे निवेदन करना चाहिए, उसका फास्टिंग बढ़ जाना चाहिए, उसका प्रेयर करने का टाइमिंग बढ़ जाना चाहिए और इसका सब प्रॉब्लम का हल मेरे द्वारा होना चाहिए, ना कि इसके खुद की मेहनत के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 26 पद, जैसे पुलिया का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र में कब, लेकिन कब? मैंने आपको बताया था पहले भी, पतरस को क्या बोला? आज तू अगर मेरा काम नहीं करेगा, आज तो मेरा प्रार्थना नहीं करेगा, हालेलुया, तेरे बूढ़त काल का मैं जवाबदार नहीं होऊंगा और उस समय पर कोई और चाहेगा और अपनी इच्छा से तेरे को जहां चाहेगा वहां लेके जाएगा। हालेलुया। वैसे ही आज मुझ पर जो विपत्ति है वो मुझे और प्रार्थना करने को मजबूर नहीं कर रही है। आज मेरे पास जो परेशानी है मुझे और फास्टिंग करने में मजबूर नहीं कर रही है। आज मेरे पास जो हेडेक है मुझे और उसके पास जाने से अगर मजबूर नहीं कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका बात क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है कि आपका बूढ़ा काल परमेश्वर के हाथ में नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। वचन साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, जैसे पुलिया का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तो पूरी आयु का होकर कब्र में पहुंचेगा। कब कौन व्यक्ति पहुंचेगा? जो इस विपत्ति को परमेश्वर के निकट जाने का साधन मान लेगा। आमीन। जब वो कर्ज को परमेश्वर से प्रार्थना करने का साधन जान लेगा, जब वो पीड़ा को परमेश्वर के पास जाने का साधन जान लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपना एक गवाही देना चाहूँगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। सुनने सुनाने वाली ताकतों को हम बाइंड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास एक कार है और उसके EMI में अभी पूरी की पूरी 1.5 साल बचा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारा एक बाइक बंद हो गया पूरा, उसका इंजन का पार्ट्स भी नहीं मिल रहा है, कुछ अभी नहीं मिल रहा है, हम लोग केवल ऑर्डर दिए। हालेलुया। हमारे पास आने जाने के लिए कोई साधन का कमी था। प्रेज द लॉर्ड। अब दोबारा जब गाड़ी को फाइनेंस कराना था तो सोचने पे मजबूर थे, क्योंकि कार का भी EMI था और इसका भी EMI था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी पत्नी की में होकर काम किया और उसको एक बात उसके मुंह से निकला। हालेलुया। आपको तो बोला था ना कि आपके दुकान से 2-4 नहीं हजारों का घर को चलवाऊंगा, बोला है परमेश्वर, तो आपका नहीं चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब दुकान था हम लोग का बुधवारी में, उस समय परमेश्वर ने हम लोग को प्रार्थना में वहाँ बोला था कि 1-2 लोग का नहीं, बहुत लोगों का घर उस दुकान से चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके मुंह से जब वो शब्द मैं सुना उस बीच में, तो मेरे को और थोड़ा सा मोटिवेट हो गया मैं अपने आप में कि नहीं यार, कि परमेश्वर सचमुच उसके पास आना चाहिए। प्रॉब्लम को देख कर को हम लोगों को ना उसका रास्ता नहीं खोदना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैं कहीं और मुंह मारूं, इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैं कहीं और मुंह मारूं, ये नहीं करना चाहिए। उस प्रॉब्लम को देखकर हम लोगों को ये निकट आने का कोशिश करना चाहिए कि मैं उस वाचे को याद करना चाहिए जो खुदा ने हमसे बांधा है। प्रेज द लॉर्ड। उस बात को याद करना चाहिए कि प्रभु ने हमसे क्या कहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब उस बात को, फिर जब गाड़ी था ही नहीं, साधन का कमी था क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाना चालू कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस बात ने थोड़ा मुझे उत्साहवर्धन दिया, उत्साहित किया, और फिर जाकर के हम लोगों ने पेमेंट अरेंज करके फिर उसको हालेलुया बुकिंग कराया। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद किया जो हमारे पास है। और वही बात मुझे और उत्साहित करता है और एनर्जेटिक करता है कि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तेरे द्वारा और भी बहुत सारे लोगों का घर चलाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बस मुझे उस दुख को देख करके ये नहीं भूलना है कि प्रभु ने मुझसे क्या डिमांड किया है। हालेलुया। जो उसने मुझसे डिमांड किया है वो मुझे पूरा करना पड़ेगा, तो मेरा इधर का हर हेडेक वो पूरा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सबसे पहला काम क्या? ये हेडेक मुझे उसके पास ले जाना चाहिए, ये EMI का टेंशन मुझे उसके पास ले जाना चाहिए, वो आदमी का टेंशन मुझे उसके पास ले जाना चाहिए, वो बच्चे का टेंशन मुझे उसके पास ले जाना चाहिए। वो कौन? परमेश्वर के पास। हालेलुया। वो खाने का टेंशन मुझे प्रार्थना में रखना चाहिए, वो पहनने का टेंशन मुझे प्रार्थना में रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो EMI का टेंशन मुझे प्रेयर में रखना चाहिए। वो हर एक टेंशन जो पैदा हो रहा है ना, या आपके खुद के द्वारा या किसी और के द्वारा या बच्चे के द्वारा, वो इसलिए नहीं है उसके बाद में आप अलग अलग जगह में मुंह मारना चालू कर दो, कि कहीं और जाना चालू कर दो। मुंह मारने का मतलब किसी और के पास जा रहे हो, मेरी सहायता कर दो, मेरा एक और परेशानी बढ़ गया, मेरी सहायता कर दो, मेरा EMI और बढ़ गया, मेरी सहायता कर दो कि मेरे बच्चे का हेडेक बढ़ गया, मेरी सहायता कर दो मेरा पति वाला हेडेक बढ़ गया, मेरी सहायता कर दो कि मेरा ये वाला हेडेक बढ़ गया। वो इसलिए हेडेक नहीं बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा कि इस हेडेक को देख कर तू मेरे पास आता है, किसी आदमी के पास जाता है। ये बात आपको आज मोटिवेट करना चाहिए कि अय्यूब की पत्री में परमेश्वर ने रूपरेखा के ऊपर में ही कहा, उसके दास को इससे पूरे पत्री में इसलिए भेजा गया था कि अय्यूब के दुख को देखकर उसकी बुद्धि, उसकी समझ खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी बाइबल पढ़ते हैं ना, रूपरेखा के ऊपर जो लिखा रहता है ना कुछ कुछ, उसको पढ़ना, वो पूरा उस चैप्टर का सार को बता देता है। हालेलुया। वो चैप्टर बोलना क्या रहता है उसको बता देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आज आप पर या मेरे पर या किसी पर भी कोई विपत्ति आ रहा है, किसी भी प्रकार की इच्छा जाग रही है कुछ काम करने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार का इच्छा जाग रहा है, लड़का का, लड़की का, भात का, साग का, कमाई का और कुछ का, आप देखो कि वो जो इच्छा जग रहा है वो मुझे प्रभु के पास ला रहा है कि मुझे प्रभु से दूर कर रहा है।
अगर वो इच्छा मुझे प्रभु से दूर कर रहा है मतलब वो मेरे लाभ की नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन बताता है कि मेरे बूढ़ा काल का वो पूरा जिम्मेदारी लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपनी जवानी को शैतान क्या कर दिया, मेरी जवानी के दिन को अभी कमा सकता था रे, पोट कमा, जा रे जा, रास्ता छन कर, अभी तो शरीर में ताकत है, पोट कमा, आज सर छन जा, अभी तो पोट कमा सका था रे, आज बोल दे परमेश्वर प्रभु तक तुम जानता है सब तकलीफ लग कल किस्ती भरना है। तो प्रभु बोले हाँ बेटा अब तई भर बे, दारी तो भर दार बे, अगले बार के देखा काकर मुंह देख दे। हालेलुया। ए बार के तक कर दार बे, हालेलुया, अगले बार काकर करे जाते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन अय्यूब की पत्री, हालेलुया। वो दरोगा उसको याद रखो, पौलुस और सिलास की केवल उसके बंधन तोड़ने का कारण नहीं बना, पौलुस और सिलास उसके जेल खाने में जितने लोग थे उन सब के बंधनों के टूटने का कारण बने। पौलुस और सिलास खुद के बेड़ियों के टूटने का कारण नहीं बने, उस जेल खाने में जितने लोग उसे देख रहे थे सुन रहे थे उन सब के बंधनों के टूटने का, उनके बेड़ियों के टूटने का कारण बने। पौलुस और सिलास खुद के आजादी का कारण नहीं बने, पौलुस और सिलास उसको देखने वालों के भी आजादी का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास केवल खुद के लिए बाहर आने का कारण नहीं बने, पौलुस और सिलास दूसरों की भी बाहर आने में सहायता और मदद करने का कारण बने। हालेलुया। उसका रीजन क्या था? पौलुस और सिलास दुख में भी परमेश्वर के पास आ रहे थे। उसमें पढ़ना बाइबल को अच्छे से, जब मरकुस लूका पढ़ोगे ना, वहाँ पे लिखा है तो अपने विषय में क्यों सफाई नहीं देता, तो वो बोलता है मेरा मुकदमा यहोवा लड़ता है, यीशु मसीह जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही पौलुस और सिलास दरोगा को बुला के उसके गेबड़ी को धर सकते थे, मेरी क्या गलती है, कैसे पकड़ा, लेकिन वो क्या किया, किसी आदमी को नहीं पकड़ा, वो किसको पकड़ा, ऊपर में जो बैठा है उसको पकड़ा, जो उसको भी बनाने वाला है उसको पकड़ा, जो उसको भी देख रहा है उसको पकड़ा, जो उसको भी संभाल रहा है उसको पकड़ा, जो उसको भी खिला रहा है उसको पकड़ा। हालेलुया। वैसे ही आज जो हमारे पास परिस्थिति आता है, शैतान एक हल्का सा लॉलीपॉप 1 रुपये वाला धरा के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 100 रुपए क्या 1 लाख रुपए का पूरा चीज अपने खाते में जमा करवा लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा प्राणी, तुम संसार के धन के पीछे भागो, मैं तुम्हारा स्वर्ग का धन छीन लूंगा। कौन सा धन? तुम संसार के धन के पीछे भागो, मैं तुम्हारा स्वर्ग का धन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वादा कि तुम स्वर्ग के धन के पीछे में जाओगे और संसार का धन तुझे पीछे होकर के जस्ट अपोजिट है। स्वर्ग का धन खोजेगा तो संसार का पीछे आ जाएगा, लेकिन संसार का धन खोजेगा तो स्वर्ग वाला खत्म हो जाएगा, आबे ही नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा वाला धन ज्यादा अच्छा है? प्रेज द लॉर्ड। अब आप डिसाइड करो। देखो 14 लिखा है, 6 का 14, बहुत अच्छी बात लिखा। कौन व्यक्ति श्रापित है जो किसी को तकलीफ में देखते हुए भी आंख मूंद करके भाग जाता है? हालेलुया। जो कोई अपने हाथ से खुद उसको विपत्ति में डाल रहा है वो तो डबल तिबल चौबल 10 गुना श्रापित है। हालेलुया। डबल तिबल 100 गुना श्रापित है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कौन श्रापित नहीं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन क्या लिखा? जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। हालेलुया। जब अय्यूब विपत्ति में था, उसके चेले मतलब उसके जो मित्र 3 गए थे, परमेश्वर चाहता था उसकी विपत्ति को समझकर वो उसकी सहायता करते, लेकिन पूरा अय्यूब की पत्री पढ़ना, तू अपराधी है तो गलत क्या होगा तभी तेरे को फोड़ा हुआ है, तू अपराधी है तो गलत क्या होगा तभी तेरे लड़का बच्चा सब भेड़ बकरी खत्म हो गए है, तो अपराधी है तो कुछ ना कुछ तो गलत क्या होगा, तेरे सारे ऊँट मर गए हैं, गधा मर गया है, तेरी बीबी छोड़ के भाग गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही आज कब आज आप प्रभु में हो, उसका तकलीफ आपको समझना पड़ेगा, जिसको भी आप जानते हो।
प्रेज द लॉर्ड। उसका तकलीफ उसको समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझता है, मतलब जो अपने पड़ोसी पर क्या नहीं करता, कृपा नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही उस 3 चेले जब उसके पास गए थे अय्यूब के पास, उन लोगों उसको ब्लेम कर करके, आप ये मत देखो कि वो क्या गलती किया होगा, आप ये देखो बस कि परमेश्वर का आत्मा मुझे वास करता है, तो मैं चाहे 10 दे के मदद करूं, चाहे 100 दे के मदद करूं, या 5 रुपए दे के मदद करूं, लेकिन आपको कृपालु बनना पड़ेगा। ये परमेश्वर का हृदय है। आमीन, हालेलुया। वो कैसा है, कितना बड़ा पापी है, गंजेड़ी है, दरवा है, कुछ भी है, उसका घर क्या है, उसको आप छोड़ दो। आपको परमेश्वर का हृदय उत्पन्न करने के लिए उसका मदद करना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप मदद करोगे तब आपके बूढ़े काल का चिंता परमेश्वर करेगा। जब आप मदद करने वाले बनोगे और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तब आपकी खाने की चिंता परमेश्वर करेगा, पहनने की चिंता परमेश्वर करेगा। आपके सामने कोई पत्थर होगा, उसको आज्ञा देगा कि साइड हो जा। लूका क्या कहता है, यूहन्ना क्या कहता है, यदि तुम कहोगे हम अब्राहम की संतान है, तो परमेश्वर इन पत्थरों से भी उसके लिए संतान उत्पन्न करवा। उसका मतलब क्या है, मतलब परमेश्वर ने पत्थर में भी जान डालने की ताकत है। हालेलुया। और आपको और मुझे भी परमेश्वर ऐसा ही बनाना चाहता है कि आपके नजर में जो कितना भी बड़ा पत्थर लीला क्यों ना हो, उसका दिल बहुत बड़ा पत्थर का क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर उस पत्थर से भी संतान उत्पन्न करा सकता है। उसको कहने का मतलब है, एक विश्वासी, एक परमेश्वर को जानने वाला, हालेलुया, किसी पत्थर से भी अच्छा काम करवाने का ताकत रखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? एक बुरे आदमी से भी अच्छा काम करवाने का ताकत आपके अंदर होना चाहिए। एक बुरे आदमी को भी बदलने का ताकत आपके अंदर होना चाहिए। उसके जैसा बनना गलत बात है, अब उसके जैसा बनने, उसको बदलने के चक्कर में उसके पीछे पड़ जाना गलत बात है, लेकिन उसकी विपत्ति में आप उसकी मदद कर दोगे, वो बदलने का प्रयास करेगा। हालेलुया। उसके दुख में उसका सहायता कर दोगे तो वो बदलने का प्रयास करेगा। हालेलुया। लेकिन आप वैसे ही उसे छोड़ दोगे तो वो कभी बदलने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर उस हृदय को पसंद करता है, हालेलुया, जो किसी पत्थरीले अर्थात कठोर व्यक्ति को नर्म बनाने की ताकत रखता हो, जिसको कोई कठोर व्यक्ति को बदलने का प्रयास कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कृपालु कहता है, और ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा बड़े बड़े मैं काम करूं। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे परमेश्वर क्या, जैसे पौलुस और सिलास के द्वारा उद्धार का काम दरोगा के जीवन में हुआ, पौलुस और सिलास के द्वारा प्रभु उसके बंद कैद खाने में जितने लोग थे उन लोगों का सबका बड़ी टूट गया, वैसे मुझे भी दे। हालेलुया। लेकिन आपके पास में कोई दरबार खड़ा हो गया, भागना करा ले, भाग मार दियो। अच्छा, तोर धारा ओकर कहाँ ले बंधन टूटी भाई, ओकर कहाँ ले बंधन टूटी, ओला उल्टा पूछ, तोर घर छोड़ दो, कछु तकलीफ है, खाना खाए नहीं, पानी पीबे का, तुरंत जान के 2 लाख तोर गोड़ लग काट दूं, तुरंत हार्ट अटैक करा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई कहाँ से बदलेगा, एक आत्मा आपके द्वारा कहाँ से बचाया जाएगा। कौन आदमी दारू नहीं पीता था, मैं भी पीता था, लेकिन मैं भी किसी को देखा यार अच्छा आदमी बनने के लिए छोड़ना पड़ता है। किसी ने मेरे ऊपर दया किया था, मैं भी बदलने का सोचा यार मैं भी अब नहीं पीऊँगा। वैसे आपको देख करके कोई बदलने का कब सोचेगा, जब वो आपका हृदय देखे। हालेलुया। आपका मन देखे, आपका जीवन देखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद पिछले बार बताया था, एक आदमी दारू भट्टी खोजते खोजते और दारू पीने के बाद में अपना ही गाड़ी भूल गया था। अब मैं बोले यार तू गाड़ी भूल गया है, तो नहीं मेरे गाड़ी के पास ले जाओ बोलता है। अब उसका गाड़ी याद ही नहीं आया, उसको उतना पी लिया था। तो उसके बाद बोलता है घर तो याद है ना, बोल रहा था, हाँ घर याद है बोलता है। उसका हाँ 4-5 किलोमीटर घर उसको छोड़ के ले भाई, घर भी मत भूल जाए तू। हालेलुया, हालेलुया। वैसे परमेश्वर चाह रहा है कि जो तुम्हारे सामने में कोई तकलीफ वाला दिख रहा है तो उन पर इतना दया करो कि तुम्हारे लिए परमेश्वर दया करे। हालेलुया। तुम जब तकलीफ में देख रहे हो, तुम जब परमेश्वर में आ रहे हो, तो इतना प्रार्थना करो कि तुम्हारे लिए परमेश्वर उपाय करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस और सिलास चाहता तो उस समय उस गिरेबानों को पकड़ सकता था, जेल खाने में जितने लोग उसको देख रहे थे उन लोग को जाके मार सकता था, तो ताड़ना हवा की तो मृत्यु दंड तो वहीं मार देता, चाकू भोंक देता। लेकिन उसके चक्कर में कितने लोग बदले होंगे सोचो, जेल खाने में जितने थे सब बदले होंगे, दरोगा बदला होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर दुनिया जहान में नहीं बोल बोल के परेशान है, मैं आराधना कर तो मोर बंधन टूट जाए, मोर आराधना कर, अरे तोर चक्कर में कई जन क्यों टूटना चाहिए लिखा है, लेकिन परमेश्वर उनकी बुद्धि लोग खोले नहीं अभी तक। ऐसा आराधना करोगे पौलुस और सिलास, अरे मंद बुद्धि, तोरो साथ साथ 4 जन क्यों खुले कहा थे। हालेलुया, हालेलुया। तोर साथ साथ तोर कैद खाना में कस, मतलब तोरे सर में जन रोग में है, बीमारी में है, बंधन में है, ओकरो बंधन टूटे, वो आजाद होकर के लिखा है, तोरे नहीं लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मतलब ऐसे प्रार्थना करने वाला, ऐसे आराधना करने वाला बन कि 4 आदमी और आजाद होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये कब हुई, जब दूसर के मदद करे बजे, दुख में, तकलीफ में, परिस्थिति में देखे वो आंखें मूंद ले, मोला काय करे, अरे जान दे नारी में पड़ी और का कब बोले बेटा आप कहीं गिरबे तो कोनो नहीं भेजो, अपन ले उठबे। हालेलुया। लेकिन तय उठा रही बे तो तोर बको ना भेजा कि होता उठाई। हालेलुया। लेकिन नहीं मानोगे, फॉर्च्यूनर में था एक आदमी, परमेश्वर याद दिला रहा है तो बता रहा, मैं कुसमुंडा से आ रहा था, उस समय रोड पूरा नहीं बना था, तो क्या है पुल के पास एक क्या जगह पड़ता है, बरहमपुर ही बोलते हैं ना, कुसमुंडा जाते रहते हैं तो वहाँ पे ऐसे मोड़ है, तो उस रास्ता अभी भी खराब है। तो एक मछली वाला ना मछली बेच के आ रहा था, तो मछली बेच के आ रहा था और उसकी गाड़ी जो था ना वो भी पिया तो हुआ था वो, और ऐसा चला रहा था ना कि गिर गया। अब गिर गया तो उसका गाड़ी इतना हालत खराब, उसका हेडलाइट तक फेंका गया, गाड़ी का हेडलाइट तक। अब मैं पीछे से खड़े हो गए, बो बो करके उसको, अब एक्सीलेटर मारोगे तो गाड़ी का लाइट बढ़ता है, अब उसको लाइट दिखा रहा हूँ। एक सरदार आया, फॉर्च्यूनर में आया होगा, साइड में रुका, यार तेरे को मैं देख रहा हूँ, बोलता है बहुत दूर से देख रहा हूँ, बोलता है तेरे जैसा आदमी होना चाहिए, बोलता है। हम लोग का वाहिगुरु हम लोग को यही सिखाता है, इसलिए आज तक कोई सरदार भीख नहीं मांगता हूँ। क्या बोला? आज तक कोई सरदार भीख नहीं मांगता। आज हर एक सरदार के पास इतना प्रॉपर्टी होगा ना, बोलता है कि आदमी ना जिंदे नहीं जाता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूसरों को देख करके मदद नहीं करते सरदार। हालेलुया। कोई सरदार किसी को देख करके मदद नहीं करता, तो ये बस देखता है कि ये तकलीफ में है क्या, तो मैं इसकी मदद। प्रेज द लॉर्ड। और आज क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा पीछे होने का रीज़न यही है कि प्रभु मोर बंधन तोड़ दे, हालेलुया, मूला सांवर दे दे। लेकिन ये नहीं, मूला खाए पे देवे तो प्रभु लिखाए नहीं, यदि तेरे पास 2 कुर्ता हो तो एक उसको दे जिसके पास नहीं हो। अब मैं पा गया तो उछल के खाऊं प्रभु, पहले खत्म हो जाए तब तक खाऊं, कर बाद में फिर देखो फिर मांगो। ये नहीं क्या मूला दे खाए बा तुम्हारे को जाना तो कर नहीं रिसे था, एक मुठा हुल दे दो। हालेलुया। मैं टोटा के हाथ तक खाऊं प्रभु, जब तक उगल नहीं दूं, उल्टी नहीं कर दूं तब तक खाऊं। लेकिन वचन में साफ साफ बोला, जब दोगे तो तुम्हें भी दिया। हालेलुया। और जब तुम दोगे तो तुम्हें भी नाप नाप कर, दबा दबा कर, हिला हिला करके दिया जाएगा। हालेलुया। मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस सब शेयर कर रहा हूँ। ये कुसमुंडा से मैं आ रहा था, ये बरहमपुर का मोड़ का रास्ता, अभी भी रोड खराब है। वो मछली बेचने वाला बेचारा, वो इस हालत में नहीं था कि अच्छे से चला सके, लेकिन उससे गाड़ी की लाइट भी नहीं था, लाइट उसका जब एक बार गिरा तो नीचे गिर गया उसका हेडलाइट। हालेलुया। वो फॉर्च्यूनर से उतर के मेरे को बोल रहा है, मैं तेरे को एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को बहुत दूर से देख रहा हूँ तेरे को। हालेलुया। अगर तेरे को कोई कमी नहीं होगा देखना, तू अच्छा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसी और को देख करके अपने भलाई काम मत करो, यीशु मसीह को देख करके भलाई करो। किसी और को देख करके प्रार्थना मत करो, प्रभु यीशु मसीह मुझे देखे बोल के प्रार्थना करो। किसी और को देख करके आराधना मत करो, प्रभु यीशु मसीह को खुश कर सकूं बोल करके आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब पर विपत्ति इसीलिए डाला था कि आप जैसे हम सब लोग, और जैसा उसका 3 मित्र जो उसके पास आए थे, उसकी विपत्ति को देख के समझे कि मैं प्रभु में बढ़ूं, उसके काम में बढ़ूं, उसकी योजना में बढ़ूं, उसके जैसा काम करने में बढ़ूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों को देख करके बहुत दुखी हो जाता है। मोह ला दे देते प्रभु,
मोला दैसा कर देते प्रभु, मोरेचला देख लेते प्रभु, मोर पातिल देख लेते प्रभु, मोरेचला इकाल देख लेते प्रभु, मोरा चेल देख लेते प्रभु, मोरे दौलत देख लेते प्रभु। लेकिन प्रभु हम लोग को इसलिए बुलाया कि हम दूसरों को देखें। वैसे किसको देखें? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही जब तुम दूसरों को देखोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे अगर तुम दूसरों को नहीं देखोगे तो तुम्हारा भी पूरा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में साफ साफ लिखा कि दोगे तो तुम्हें भी दिया। और 14 पद जो लिखा, जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना, वो जबरदस्ती हो रहा है मैं प्रभु महस। कहा प्रभु महस? तो आंखी के सामने दिखा रही से, लड़ा रही से, तो आंखी के सामने दिखा रही से, खाब नहीं देते रही से, तो आंखी के सामने दिखा रही से कि फटा पहरे रही से, तो आंखी के सामने दिखा रही से कि रोवत रही से, तो अगर आंसू नहीं पहुंच सके। कहा प्रभु महस? श्रापित हस, तुच्छ हस, घृणित हस। परमेश्वर स्वर्ग में भी देखा तो वैसे में प्लानिंग करे तो ये कौन वाला नर्क में भेजा और नर्क के कौन सा वाला केबिन के सेक्शन में भेजिया, जगह जलाही ताल तेल में धन खोही एला, धन अगर चोंदी ला हटा के मारी, जगह अगर पेट लच्छी रही, धन सीना लच्छी रही, वो शर्म भी नहीं आए उसने आदमी में। हालेलुया, हालेलुया। वचन साफ साफ बोलते प्रेज द लॉर्ड कि हम इसलिए बुलाए गए हैं कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए जाएं। हालेलुया। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हमें देखकर कोई और प्रभु को माने। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हमारे कामों को देखकर कोई क्या कहे, ये मसीह है। तुम ज्योति हो, तुम नमक हो, तुम पृथ्वी के अधिकारी हो, तुम वंश हो, तुम वंशज हो। लेकिन ये है तो शैतान का भी काम नहीं करते। हालेलुया। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, मटियाओ 10 घर छोड़ के जाते रे, मटियाओ 10 घर छोड़ के जाते, तो हमारे घर ला लूटा था तो नहीं वहाँ देख ताके आँखी मारते रे, आँखी नजर लगाते रे, तो बगल में तबल तो राजी फूट गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही नहीं बोला, वो चाहता है कि तेरे चाल चलन को देख करके वो तुझे तेरे जैसा बनने का प्रयास करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी बातों को देखकर तेरे जैसा होना चाहे, यीशु मसीह को जानना चाहे, यीशु मसीह को मानना चाहे, यीशु मसीह के अनुसार उसके जीवन में वो उद्धार का आशीष उंडल जाए। हालेलुया। उसके भी लाइफ में उद्धार पाने की इच्छा जग जाए, उसके भी लाइफ में आशीष पाने की इच्छा जग जाए, उसके भी लाइफ में मेरे भी द्वारा किसी और का बंधन टूटे बोल के इच्छा जग जाए, मेरे भी द्वारा कोई चंगाई पाले बोल के इच्छा जग जाए, मेरे भी द्वारा कोई और उद्धार पाने की इच्छा को कम से कम मुंह से तो कहे कि मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, ये तो कहे। परमेश्वर चाहता है एक विश्वासी ऐसा बने। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो, प्रभु की महिमा करेंगे, इस वचन को एक बार स्मरण करेंगे, इन बातों को याद रखेंगे, मनन करो, जुगाली करो दिमाग में से। आँख बंद करो, दुआ करो। अरे अल्लाह नहीं, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से मेरे पिता, सारे मन से, सारे विचार से, सारी आत्मा से मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर और हम पिता परमेश्वर हमारे हृदय के पिता, तेरी कृपा, तेरी भलाई, तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी शांति हम पर बनी रहे मेरे खुदावन पिता, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर की तेरी संतान जो पिता परमेश्वर जो अपने ज्ञान को बोता है पिता, ज्ञान इंद्र को परमेश्वर पिता, वो कभी परमेश्वर पिता वो नालायक नहीं हो सकता मेरे खुदावन परमेश्वर। पर तू मेरे खुदावन परमेश्वर, तू सारे वचन से हमें आशीष देगा मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने कहा मेरे पिता परमेश्वर तू अकाल के दिन में भी पिता परमेश्वर तू हंसमुख रहेगा, कहा मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हाँ मेरे राजा परमेश्वर
परमेश्वर पिता, हमारी इच्छा नहीं किंतु आपकी इच्छा ही पूरी हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि तू अब मुझ में है मेरे खुदा और मैं तुझ में हूँ खुदावन पिता। और तेरे स्वभाव पिता हमारे जीवन में मनन करने पाए पिता परमेश्वर, परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव जो मेरे पिता नासमझी किए थे कुछ, हम वो नासमझी ना करे खुदावन समझी ना करे मेरे खुदावन पिता। प्रभु जी, हम अपने ओ पवित्र विपत्ति को मेरे प्रभु जी परमेश्वर, तुझ में बढ़ने की बात जान ले बात जान ले मेरे खुदावन, हम जान ले प्रभु जी की हर एक विपत्ति को तुझ में बढ़ने की बात जाने यीशु के नाम में परमेश्वर कारण जाने मेरे पिता। और ईश्वर के भवन में जुड़ने के लिए द शिखायना मिनिस्ट्री चर्च को फॉलो करें। मतलब मैसेज